तो डिजीज जो पढ़ने हैं देखते हैं, फर्स्ट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड, ठीक है। तो टाइफॉइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर भी इसको हम कहते हैं टाइफॉइड को, ठीक है। तो टाइफॉइड में होता क्या है देखते हैं। तो ये टाइफॉइड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पैथोजेंस किससे होते हैं, तो पैथोजेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्या है कि किससे होता है, तो पैथोजेनिक होता है ना, तो पैथोजेंस, ठीक है। और कह सकते हैं कॉजेटिव एजेंट भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, कॉजेटिव, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं। तो कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और पैथोजन से होता है, तो याद रखना है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी इनसे होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफोसा भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भी कह सकते हैं, सारे नाम है, ठीक है। तो पैथोजन ये हो गया। दूसरा ये देखते हैं, ये पैथोजन जो है ना ये कहां एंटर करता है, ये एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कैसे, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और फिर वहां से कहां जाएगा, वहां से वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे थ्रू ब्लड, ठीक है। तो मेनली इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए एंट्रॉन कहते हैं इंटेस्टाइन से रिलेटेड, तो एंट्रॉन इसीलिए एंट्रिक फीवर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि इसमें इसके बारे में, इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, थ्रू contaminated food and water and migrates, वहां से कहां जाएगा, migrates to other organs में जाएगा, other organs थ्रू किसके, ब्लड, ठीक है। तो ये देखिए मेनली किसको कर रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, और इंटेस्टाइन मतलब होता है एंट्रॉन, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, इसीलिए इसको हम एंटेरिक फीवर कह दिए हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है। नेक्स्ट, और फिर यहां से जाएगा कहां पर, माइग्रेट करेगा अदर ऑर्गन्स में भी कर सकते हैं थ्रू ब्लड, ठीक है। इनका सिम्टम्स इसमें क्या होता है टाइफॉइड में, तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स, ठीक है। तो व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स, सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या हो गया, तो सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, लगातार कंटिन्यूअस हाई फीवर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं सिम्टम्स क्या है, सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है। तो फर्स्ट सिम्टम क्या है, सस्टेन्ड मतलब लगातार कंटिन्यूअस हाई फीवर रहेगा, ठीक है। और ये हाई फीवर जो है कितना रहेगा लगभग, तो कह सकते हैं 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना, ठीक है। इसी को अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को करेंगे हम कितना, फ़ारेनहाइट में तो कितना लिख लेगा, तो इसी को आप कह सकते हैं कितना, आई थिंक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या कि हाई फीवर कितना होगा, हाई फीवर इज 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना, ठीक है। सस्टेन्ड लगातार फीवर रहेगा, ठीक है। दूसरा सिम्टम्स क्या हो गया, ठीक है। ये हाई फीवर अगर रहेगा, हाई फीवर रहेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आपको खाने की इच्छा तो करेगी नहीं, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा ना, तो लॉस ऑफ APPETIT एपेटाइट, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगा। अच्छा, भूख नहीं लगेगा तो क्या हो गया, खाना नहीं खा रहे हैं, तो कह सकते हैं क्या, आप में एनर्जी नहीं है, मतलब हेडेक होगा, वीकनेस होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, हेडेक होगा, वीकनेस होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, स्टमक एकदम खाली है, तो स्टमक क्या हो गया, पेन भी होगा ना, तो स्टमक पेन। ऐसे याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। और लेटर ये कॉन्स्टिपेशन भी इसमें देखा गया है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ऐसे याद रखिएगा कि सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, ठीक है, ये, और खाने की इच्छा नहीं करेगी तो लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस होगा, हेडेक होगा, ये सब, स्टमक पेन, ठीक है,
एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको ध्यान देने हैं कि इतने सिम्टम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स के बाद देखेंगे क्या, अच्छा ये तो होगा सिम्टम्स, लेकिन अगर आप क्या करेंगे सीवियर केसेस में क्या होगा। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं दिखा रहे हैं तो एक याद रखेंगे, इन सीवियर केसेस, सीवियर यहां लिख दे रहा है, सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तो सीवियर केसेस में क्या होगा, कह सकते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा एंड डेथ। तो ये याद रखिएगा कब, इन सीवियर केसेस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सीवियर केसेस में हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देगा, पोर्स बनाना, और फाइनली डेथ हो जाएगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं किस केस में, सीवियर केसेस में। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं दिखाएंगे तो उस केस में क्या हो गया, ये भी हो जाता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स हो गया। अब हम देखते हैं टेस्ट इसका, क्या देखेंगे, टेस्ट। तो अगर हम देखेंगे इसके लिए टेस्ट, ठीक है, तो उसका टेस्ट का नाम है दैट इज नोन एज विडाल टेस्ट। तो विडाल, WIDAL, विडाल टेस्ट कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, विडाल टेस्ट। तो यहां पे इस तरह कर दे रहे हैं विडाल टेस्ट। एक क्लासिकल केस इन मेडिसिन देखते हैं इनका, क्लासिकल केस इन मेडिसिन। ठीक है, तो क्लासिकल केस इन मेडिसिन इनका देखते हैं क्या है। तो एक लेडी थी, उनका नाम था मैरी मैलोन। क्या था नाम उनका, मैरी मैलोन। तो लिखते जा रहे हैं मैरी मैलोन, MALLO मैलोन। निकनेम क्या था उनका, निकनेम्ड टाइफॉइड मैरी। ठीक है, तो ये लेडी जो थी मैरी मैलोन, जिनका निकनेम क्या था, टाइफॉइड मैरी था। ठीक है, वाज अ कुक बाय प्रोफेशन और एंड वाज अ टाइफॉइड कैरियर। क्यों कहते हैं टाइफॉइड कैरियर, क्योंकि जहां जहां कुक थी ना, तो जहां जहां ये खाना बनाती थी सभी जगह क्या है, हर एक घर में ये टाइफॉइड फैलाई। ये काफी सेवरल ईयर्स तक काफी जगह फैलाई, इसीलिए इनका नाम है। ठीक है, हिस्ट्री में तो याद रखेंगे कि ये मैरी मैलोन था नाम, निकनेम इसीलिए रख दिया गया, टाइफॉइड फैला रही थी ना सभी जगह, इसीलिए टाइफॉइड मैरी। ठीक है, निकनेम टाइफॉइड मैरी। वाज अ कुक बाय प्रोफेशन, वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफॉइड क्या, कैरियर। ठीक है, एंड वाज अ टाइफॉइड कैरियर। ठीक है, who used to spread what, typhoid, who used to spread typhoid for several years through the food she prepared। तो जो भी फूड ये बनाती थी जहां जहां सभी को ये क्या कर दी, ये फैला दी। तो याद रखेंगे कि मैरी मैलोन, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया, टाइफॉइड फैला रही थी टाइफॉइड मैरी। ये क्या थी, कुक थी बाय प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफॉइड कैरियर, ये इंपॉर्टेंट है। हु यूज्ड टू स्प्रेड फॉर सेवरल थ्रू द कुक सी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये फैलाने वाली सबसे ज्यादा थी, इसीलिए इनका एक क्लासिकल केस इन मेडिसिन में एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, टाइफॉइड तो हो गया, टाइफॉइड के बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे और भी डिजीज। टाइफॉइड ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज, दो पढ़ना है हमें, तो यहां लिख दे रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज। ये जो डिजीज देखेंगे दो रेस्पिरेटरी डिजीज, वन इज न्यूमोनिया एंड सेकेंड इज कॉमन कोल्ड। तो यहां पर लिख दे रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, तो दो रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ना है, वन इज न्यूमोनिया एंड सेकेंड इज, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह से ऐसे लिख दे रहे हैं, दो पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक क्या कहेंगे, न्यूमोनिया। ठीक है, तो न्यूमोनिया और एक कॉमन कोल्ड। तो न्यूमोनिया में क्या इन्फेक्ट होता है,
उसमें एल्विली ऑफ लंग्स इज इन्फेक्टेड, लेकिन कॉमन कोल्ड में एल्विली ऑफ लंग इज नॉट इन्फेक्टेड, इसमें एक्चुअली में रेस्पिरेटरी पैसेज इज इन्फेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं वी विल स्टडी 2 रेस्पिरेटरी डिजीज, 1 रेस्पिरेटरी डिजीज विच इन्फेक्ट्स क्या, विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एल्वियोली ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, विच डज नॉट इन्फेक्ट, तो दूसरा पढ़ेंगे नेम द रेस्पिरेटरी डिजीज विच डज नॉट इन्फेक्ट एल्वियोली ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये एल्वियोली ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो आपको पूछ देगा नेम द रेस्पिरेटरी डिजीज विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोली ऑफ लंग्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। ठीक है, लेकिन पूछ देगा नेम द रेस्पिरेटरी डज नॉट इन्फेक्ट द एल्वियोली ऑफ लंग्स, ये नहीं करता है, बट इंस्टेड इट इन्फेक्ट्स व्हाट, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इट इन्फेक्ट्स क्या, इट इन्फेक्ट्स रेस्पिरेटरी पैसेज, नीजल वगैरह है ना, ये सब इन सब को करेगा, दैट इन्फेक्ट्स रेस्पिरेटरी पैसेज, इनको मेनली इन्फेक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट आंसर विल बी कॉमन कोल्ड, तब आपका आंसर हो जाएगा कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 2 डिजीज हमें पढ़ने हैं, 1 इज कॉमन कोल्ड एंड सेकेंड ये वाला न्यूमोनिया। ठीक है, कॉमन कोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, राइनिटिस भी कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज RHINITIS, राइनिटिस भी आप यूज कर सकते हैं टर्म। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। तो न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज विच इन्फेक्ट्स एल्वियोली ऑफ लंग्स, लेकिन इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज विच डज नॉट इन्फेक्ट एल्वियोली ऑफ लंग्स, बट इट इन्फेक्ट्स कहां पर, रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में डिटेल देखते हैं। न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो न्यूमोनिया और दूसरा जो है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड तो बताए थे कि बोथ आर रेस्पिरेटरी डिजीज, बस अंतर क्या है, इट इन्फेक्ट्स लंग्स दैट इज एल्वियोली ऑफ लंग्स, इट डज नॉट इन्फेक्ट एल्वियोली ऑफ लंग्स, रादर इट इन्फेक्ट्स व्हाट, रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, तो नेसल पैसेज को करता है। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, इसमें पैथोजन देख रहे हैं। ठीक है, पैथोजन, तो पैथोजन कौन से हैं, पैथोजन कहने का मतलब क्या हुआ, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं एक और है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उससे भी होता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन दोनों से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो होता है इट इज कॉज्ड बाय वायरस, और वो भी कौन सा, राइनो वायरस। तो एक तो कह सकते हैं डिफरेंस क्या कि इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया से हो रहा है, लेकिन ये किससे हो रहा है, ये एक्चुअली में इट इज कॉज्ड बाय वायरल। तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज एंड न्यूमोनिया इज अ बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, दूसरा देखेंगे सिम्टम्स, तो सिम्टम्स देखते हैं, तो सिम्टम्स क्या होगा, नेक्स्ट इज सिम्टम्स। ठीक है, दोनों में सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, तो दोनों में सिम्टम्स अगर देखेंगे ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कफ होगा। ठीक है, और दोनों में हेडेक होगा। तो कफ एंड हेडेक तो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं सिम्टम्स में कफ एंड हेडेक। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, सिम्टम्स कफ एंड हेडेक। तो ये देख रहे हैं कफ एंड हेडेक इज अ कॉमन सिम्टम, दोनों में क्या है, कॉमन सिम्टम्स है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन नहीं है वो देखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा क्या होता है ना, कि इसमें जैसे मलेरिया में क्या होता था, मलेरिया में होता था पहले चिलिंग आता है और फिर फीवर होता है। तो चिल एंड फीवर, ठंड लगती है काफी है, इसके बाद
फीवर आता है, तो उसी तरह यहां पर भी सिम्टम्स है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं फीवर एंड चिल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फीवर एंड चिल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये फीवर और चिल। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर हम देखेंगे कि नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज कहते हैं। तो नाक क्या होगा ना, पूरा भरा होगा, एकदम कफ उफ है ना, तो ये कफ से देखेंगे म्यूकस से पूरा नाक भरा हुआ है, तो नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, और लिक्विड के फॉर्म में गिर भी रहा है नीचे, तो नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है पहला सिम्टम्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये क्या है, आप ऐसे ऐसे काफी कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय देखेंगे कि ये यहां पर ये सोर थ्रोट इसको कहते हैं, ये थ्रोट जो है ना अंदर, फेरेंजाइटिस इसको कहेंगे। तो ये जो होगा ना वो क्या होगा, पेन होगा और इरिटेशंस वगैरह होगा वहां पर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्या, सोर थ्रोट, SORE सोर, THROAT थ्रोट। ठीक है, तो सोर थ्रोट है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फेरेंजाइटिस कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, फेरेंजाइटिस इसको। तो यहां पर लिखते रहे। ठीक है, दैट इज पेन एंड इरिटेशंस ऑफ थ्रोट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको कि होर्सनेस कहेंगे, HOARSCNESS, होर्सनेस। ठीक है, तो अबनॉर्मल साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इतने कफ हो जाएंगे जमा की। और एक देखेंगे टायर्डनेस, TIRD, टायर्डनेस। तो ये सब के सब सिम्टम्स देख रहे हैं, कहां पर है, ये यहां पर है। तो यहां पर याद रखिएगा, कॉमन तो दोनों में ये है, तो इसमें कफ, हेडेक और फीवर एंड चिल, इसमें कफ, हेडेक और नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, टायर्डनेस। ठीक है, तो ये सब हो गया इसमें। तो ये आप याद रखिएगा, ये कॉमन नहीं है 4 और ये वाला इसमें 2। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये याद रखना है और ये याद रखना है। तो ये हो गया सिम्टम्स। अच्छा, एक चीज और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप निमोनिया जो है ना, अगर ठीक नहीं करवाएंगे तो सीवियर केसेस में क्या हो गया, इन सीवियर केसेस में अगर ठीक नहीं करवाते हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं सिम्टम्स, इसमें क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं इन सीवियर केसेस अगर निमोनिया नहीं दिखा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पर कह सकते हैं कि लिप्स एंड फिंगर नेल्स, ठीक है, मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जो लिप्स वगैरह है ना, लिप्स याद रखेंगे, लिप्स और फिंगर नेल्स जो है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाएगा, ये ध्यान देना है। लेकिन इसके सीवियर केस में कुछ नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट इज मलेरिया। तो इसका मतलब मल और एरिया से बना है। मेल मतलब क्या हुआ, फाउल, FOUL, इसका मतलब फाउल, गंदा, बैड, और एरिया मतलब एयर। तो पहले माना जाता था कि इट इज कॉज ड्यू टू क्या, बैड एयर, लेकिन बाद में पता चला कि इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ठीक है, तो ये मलेरिया हो गया। तो मलेरिया जो होगा इनके बारे में पढ़ना है। तो मलेरिया किससे होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय कौन सा, तो देखेंगे इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं क्या, पैथोजेन। तो यहां पर देख रहे हैं पैथोजेंस किससे होता है, तो ये पैथोजेन है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय कौन सा, प्लाज्मोडियम स्पीसीज कह रहे हैं, SPS कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो देखेंगे, ठीक है, क्या है प्लाज्मोडियम स्पीसीज ना, ये 4 तरह के एक्चुअली में होते हैं। दिस प्लाज्मोडियम इज ऑफ 4 टाइप्स। तो एक को कहते हैं प्लाज्मोडियम, एक एक करके देख रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, दूसरा देखेंगे प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीसीज,
ठीक है। इसके बाद तीसरा देखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम मलेरिये, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिये तो कौन कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे प्लाज्मोडियम सबसे डेंजरस जो है फैल्सीपैरम, तो इसको कहते हैं पी फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इसको कहते हैं, तो इसको लिख दें ये, तो दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो सबसे खतरनाक जो होता है कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो सबसे खतरनाक है ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये 4 स्पीसीज होते हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो सभी के सभी क्या करेंगे, सभी के सभी दे विल कॉज व्हाट, दे विल कॉज मलेरिया, ठीक है। सबसे खतरनाक कौन सा है, ये डेंजरस, तो यहां पे लिख दे रहा है मोस्ट डेंजरस और मोस्ट फैटल, FATL फैटल, और डेंजरस अगर कहेंगे तो कौन सा है, ये है, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है कि एक मलेरिया करेगा, ठीक है, NCERT में नहीं दिया है लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ना, ये कौन सा मलेरिया करता है, इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया, तो नाम लिख दे रहे हैं, बेनाइन टर्शियन मलेरिया कहते हैं। ये कैसा मलेरिया करता है, बेनाइन टर्शियन मलेरिया, याद रखेंगे, ठीक है। ये कैसा करता है, तो इट कॉजेज माइल्ड टर्शियन मलेरिया, माइल्ड टर्शियन मलेरिया ये कर रहा है, ठीक है। अगर पूछ देगा ये कैसा करता है, तो इसको कहते हैं क्वार्टन मलेरिया, कौन सा मलेरिया कहेंगे, क्वार्टन, तो दिस कॉजेज क्वार्टन मलेरिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय पी मलेरिये, ठीक है। ये जो करता है ना, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। अब पढ़े होंगे ट्यूमर कैंसर में, तो ट्यूमर 2 तरह का, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन मतलब कि जो एक जगह कन्फाइंड रहे, फैले नहीं, ज्यादा फैटल नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट फैलने वाला कैंसर को कहते हैं ना, तो उसी तरह याद रखेंगे। बेनाइन यहां पर है टर्म, देख रहे हैं यहां पर टर्म क्या है, बेनाइन है, ठीक है ये। और एक मैलिग्नेंट, देखिए उसी से टर्म याद रखिए, मैलिग्नेंट सबसे खतरनाक है ना, मैलिग्नेंट कैंसर, तो उसी से याद रखिए सबसे खतरनाक वाला कौन करता है, ये मोस्ट फैटल फैल्सीपैरम, मैलिग्नेंट कहते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये बुखार ऐसा होता है कि ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, कहते हैं ना, तो यही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कि इसमें देखेंगे कि बहुत ज्यादा अगर होगा तो यूरिन से जो है ना हीमोग्लोबिन निकलेगा, क्या होगा, यूरिन से हीमोग्लोबिन निकलता है बाहर, इसी को कहते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसी को क्या कह रहे हैं, ब्लैक वाटर फीवर भी, ये भी नाम एक है, तो याद रखेंगे, इट ऑल्सो कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर, तो ये देखिए ऐसे ये भी करता है। अब यूरिन से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा यूरिन से, ठीक है। तो यूरिन से हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन होता है, इसी को कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। अच्छा, इसको अब आरबीसी टूटेगा, हेमोग्लोबिन निकलेगा बाहर, निकल रहा है बार बार, तो क्या हो गया, एक तरह से पेरिनीसियस क्या कहेंगे इसको, आरबीसी की कमी भी होगा ना, तो इसीलिए इसको पेरिनीसियस क्या कहेंगे, मलेरिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पेरिनीसियस मलेरिया इसीलिए कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इसी को मैलिग्नेंट मलेरिया कह रहा है, इसी को सेरिब्रल मलेरिया कह रहा है, इसी को पेरिनीसियस मलेरिया भी कहते हैं, और ये ब्लैक वाटर फीवर भी कर रहा है, ठीक है। ये और भी नाम है इसके, इसी के और भी नाम है, ठीक है। कौन कौन से नाम है, तो यहां देखिए, इसी को हम कह सकते हैं कि ऑटो एस्टिवनेल मलेरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटो एस्टिवनेल मलेरिया। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए ये जो मलेरिया जो है ना, ये वाला, ये कब प्रिवलेंट है, ज्यादा कब होता है, ये ऑटो मतलब ऑटम, और एस्टिवनेल मतलब क्या होता है, समर, ठीक है। अब पढ़े ना, फ्रॉग समर में अगर ये स्लीप करता है तो उसको एस्टिवेशन कहते थे, तो देखिए एस्टिवेशन है ना, एस्टिवनेल, तो ये मेनली ऑटम और समर में ज्यादा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, ऑटो एस्टिवनेल, इसी डिजीज को भी कहते हैं। और इसी को सब क्लिनिकल
मलेरिया भी कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, आप याद रख सकते हैं, सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सब नाम है। इसी के एक और नाम है कोटेडियन मलेरिया भी कहते हैं। तो जितने आप याद रख सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज याद रखेंगे, आप मलेरिया पढ़े होंगे कि मलेरिया में हर एक क्या होता है, 48 आवर्स पर बुखार आता है। आप जनरल पढ़े ना, प्लाज्मोडियम किसका पढ़े हैं हम, प्लाज्मोडियम वाइवक्स का पढ़ते हैं मेनली किसका पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवक्स जब पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या इनका लाइफ साइकिल, तो इनमें देखते हैं कि हर एक 48 आवर्स पर बुखार आता है, मतलब हर एक दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन आता है, यही है ना, 48 आवर्स पर आता है बुखार। तो ये जो है ना, ऐसा नहीं है, कुछ स्पीसीज जो है 72 आवर्स पर भी बुखार आता है 3 दिन के बाद, कुछ में डेली आता है, ये भी है। तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल है ना, ओवेल, इनमें क्या होगा, इन दोनों में जो फीवर आता है ये कब आता है, तो ये 48 आवर्स, कितने, 48 आवर्स के बाद। ठीक है, रीअकरेंस ऑफ फीवर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या है, रीअकरेंस ना, रीअकरेंस ऑफ व्हाट, ऑफ फीवर। तो फीवर का रीअकरेंस जो है कितने समय पर आ रहा है, हर एक 48 आवर्स के बाद आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक दूसरे दिन के बाद, थर्ड डे आ रहा है ना। तो यहां देखिए कैसे याद रखना है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या है, टर्शियन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पढ़े हैं, टर्शियरी, तो टर्शियरी मतलब 3 डिग्री ना, मतलब हर एक तीसरे दिन आएगा। तो हर एक तीसरे दिन आएगा मतलब कितना, 2 दिन के बाद ना 48 आवर्स, इस तरह याद रखना है। यहां देखिए क्वार्टन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वार्टन। तो क्वार्टनरी पढ़े हैं, क्वार्टनरी मतलब 4 डिग्री, मतलब हर एक चौथे दिन आएगा। ठीक है, हर एक चौथे दिन आएगा, मतलब चौथे दिन आएगा मतलब कितने दिन पर आएगा, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन कहने का मतलब कितना आवर्स के बाद आएगा, तो ये कह सकते हैं इट कम्स एवरी 72 आवर्स, हर एक 3 दिन पर ये वाला आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 48 आवर्स पर इन दोनों में आता है बुखार, इनमें 72 आवर्स पर आएगा। इनमें क्या होगा, इनमें तो ये क्या है, सबसे खतरनाक है तो डेली आएंगे। ठीक है, सबसे खतरनाक है तो इसमें क्या हो गया, डेली आएगा। तो इनमें हम लिख दे रहे हैं कितना होगा, एवरी 24 आवर्स आते हैं। ठीक है, हर एक 24 घंटे पर। और इसको कोटेडियन भी कहते हैं, ये वाला जो है ना, इसीलिए इसको एक और नाम हम लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज QUOTIDIN, कोटेडियन फीवर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये सारे फीवर के नाम है, सबसे खतरनाक यही है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया पैथोजन। सिम्टम्स देख लेते हैं, तो सिम्टम्स क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होगा, तो यहां पर हम देख लेते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स विल बी सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होगा इसमें बताइए, तो बताए तो थे कि चिल एंड फीवर। ठीक है, इसमें ठंडा लगेगा, अचानक जो है ना काफी ठंड लगेगी, शिवरिंग होगा, और फिर फीवर होगा, और फीवर होगा, फिर क्या होगा, 48 आवर्स बाद फिर होगा, ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं सिम्टम्स विल बी क्या, दैट इज चिल एंड फीवर। ठीक है, तो चिल एंड, चिलिंग कह सकते हैं, एंड फीवर दोनों है। तो ये सिम्टम्स याद रखेगा, चिलिंग एंड फीवर। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ये इसका मैकेनिकल कैरियर कौन है फैलाने वाला, तो अंडरस्टूड है मैकेनिकल कैरियर कौन है मलेरिया फैलाने वाला, फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो। ठीक है, इसके बाद इसमें ट्रीटमेंट अगर इसका कहेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट कह रहे हैं, तो ट्रीटमेंट लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रीटमेंट, तो इसके लिए दवा जो यूज करते हैं उसमें कौन सा है, क्यूनाइन, QUININE, क्यूनाइन कहते हैं। ठीक है, क्यूनाइन एक दवा है। उसी तरह और भी दवा है, प्राइमाक्यूनोन, प्राइमाक्वीन। ठीक है, और भी दवा है, उसको कहते हैं क्लोरोक्वीन, CHLORO, क्लोरोक्वीन, ये सब है। ठीक है, तो क्वीन वाला है। तो इंपॉर्टेंट जो है कौन सा है,
क्यूनाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दिस क्यूनाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तो क्यूनाइन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यूनाइन क्या है, ये मलेरिया के लिए है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये जो है क्यूनाइन कहां से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ वन प्लांट नोन एज चिंचोना प्लांट, याद रखिएगा। कहां से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिख दे रहे हैं, कहां से मिलता है, बार्क से मिलता है, छाल से, ऑफ चिंचोना प्लांट, याद रखना है, ऑफ चिंचोना प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चिंचोना प्लांट जो है इसका ओरिजिन कहां पर है, ऑफ पेरू, ठीक है। तो याद रखना है पेरू, और कौन सा प्लांट है, चिंचोना प्लांट, उसके कहां से मिलता है, बार्क से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब सारे चीज, ठीक है। तो ये हो गया कि अबाउट दिस, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि ये केस का हो गया, दिस इज अबाउट निमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए।